जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं वही बोलूँ जो आप मुझे बुलवाएं। आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं आज सत्संग करूं। संगत जी आज क्या हुआ, मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी कि गुरुपा के घर पे सब होते हैं तो मैं सत्संग कैसे करूंगी आपका, और सबके सामने करना थोड़ा वो लगता है कि सब अभी कोई मानता भी नहीं है, और मैं चाहती नहीं कि गुरुपा की कोई बुराई करे। तो ये तो कोई भी नहीं चाहता, हम लोग तो संगत चाहते नहीं कि गुरुपा की कोई बुराई करे, और ना ही हम सुन सकते हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा कुछ ऐसा कर दीजिए कि घर खाली हो जाए, दादी भी ना हो, बड़े पापा भी ना हो, भाई भी ना हो, कि मतलब मैं बस आराम से बैठ के आपका सत्संग कर सकूं। तो अभी जस्ट बड़े पापा को किसी का कॉल आया, मतलब वो रात को ही आया था, उन्हें कहीं जाना है किसी के साथ, किसी काम से। तो वो अभी अभी जस्ट 6:30 बजे निकल के गए हैं। तो फिर मैं एकदम से आई, मैंने गुरुजी के आगे बैठी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे कह रही थी, आपसे मैंने प्रे की थी कि घर खाली हो जाए, और देखिए आपने घर भी खाली करा दिया कि तू आराम से सत्संग कर। क्योंकि मेरा इतना मन अंदर से हो रहा था संगत जी कि मैं सत्संग करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। इतने टाइम से इतना मन सा हो रहा था अंदर, रोम रोम ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई आज तो करना ही है सत्संग। इतने टाइम से, इतने महीने से ना मन में आ रहा था कि सत्संग करना है। तो आज फाइनली मैं यहाँ बैठी हूँ, गुरुपा के आगे, उनके सामने बैठी हूँ नीचे। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहीं पे खड़ी होकर गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। तो हमें तो गुरुजी की वडियाइयाँ करनी है, और गुरुजी को शुक्राना तो वैसे ही बहुत पसंद है। गुरुजी को शुक्राना करना तो वैसे ही बहुत पसंद है ना। तो क्या हुआ संगत जी, वो हर किसी का सपना होता है कि उनका अपना घर हो। तो यही मेरा इतना बड़ा सत्संग है कि गुरुजी ने हमें अपना घर दिया। वो पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, मतलब थे तो हमारे रिलेटिव्स ही। क्या हुआ कि दादी गुड़गांव गई थी, तो वहाँ पे उनके वो जो मेरे चाचा चाची हैं, तो एकदम चाची ने बैठ के बोला, चाची ने दादी से बोला कि आपको ना मैं मकान के पैसे दे दूँगी, आपको मकान के पैसे दे दूँगी, आप घर ले लेना, थोड़ा बहुत लोन आप लोग ले लेना। जो भी बात हुई दादी और चाची के बीच, तो वो हुई। उसके बाद दादी जब घर आई तो दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो बोल रही थी। तो अब हम लोग तो खुश हो गए बहुत, क्योंकि गुरुजी का ना मैसेज भी आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि तेरे को बहुत बड़ा मतलब फुल्ली फर्निश्ड घर मिलने वाला है, ये सब चीज़ें, ये सब मैसेजेस आ रहे थे, मतलब घर से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे। तो क्या हुआ, तो फिर दादी ने बताया, फिर कुछ दिनों बाद, दो तीन दिनों बाद उन चाची का कॉल आया। उन्होंने फिर बड़े पापा और चाची ने कॉल पे बात की कि घर का लोन वगैरह, जो भी बड़ों की जो भी बातें होती है घर वर की, लोन वगैरह की, पैसों की, उन्होंने दिए। मतलब काफ़ी उन्होंने हेल्प करी, काफ़ी उन्होंने हमें पैसे उन्होंने दिए। मतलब कम से कम हमने जनवरी को, हमने फरवरी में शुरू किया था मकान का देखना, इधर उधर गुड़गांव में पहले देखने गए बड़े पापा। तो वहाँ पे कुछ खास लगा नहीं, वो भी गुरुपा की कृपा है, गुरु जी की मर्ज़ी है, वो जहाँ हमें घर दिलाएंगे वही सबसे बेस्ट है, वही सबसे अच्छा है। तो गुड़गांव में तो कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर हम उत्तम नगर में, हमने, क्योंकि उत्तम नगर में रहते हैं हम लोग, तो उत्तम नगर में ही हमने कहीं घर देखा, बस थोड़ा सा वेस्ट मेट्रो से आगे है, 28 पिलर। तो क्या हुआ, फिर हमने घर वर देखा, तो पैसे वैसे उन्होंने दे दिए थे, मतलब वो रजिस्ट्री। उसके बाद फरवरी में बात हुई, ऐसे करते करते जनवरी फरवरी मार्च 3 साल, मतलब बीच में बहुत अटकनें आई, बहुत मुश्किलें आई। हमने अप्रैल के 20 या 22 या 24 तारीख को हमने सामान वगैरह पैक कर लिया था, क्योंकि 28 तारीख को ना उस घर में कोई और आने वाला था जिस घर में हम रह रहे थे। अब हम टेंशन में आ गए, मैं तो नहीं थी, क्योंकि मुझे गुरुपा पे विश्वास था उन पर कि वो सब ठीक कर देंगे। हमें वो ऐसे ही थोड़े ना रोड पे आने देंगे, सामान हमारा पैक्ड है और हम ऐसे ही थोड़े ना रोड पे चले जाएंगे, गुरुजी है तो सब चिंता कैसे करनी। तो फिर क्या हुआ, फिर वो प्रॉपर्टी डीलर वाले आए, एक सरदार अंकल आए, उन्होंने कहा कि आप लोग घर कब खाली कर रहे हो, उनका इतना बोल रहे हैं वो, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया एडवांस में।
तो आप देखो, आप हमें एग्ज़ैक्ट टाइम बताओ ना, आप कब जाओगे, कौन से वीक पे जाओगे। तो हमने 28 तारीख का बोल दिया। अब जो भी हमें सामने वाला प्रॉपर्टी डीलर वाले हमें बताएंगे, वही हम भी टाइम बताएंगे उनको कि मंडे का 28 तारीख है, 28 तारीख को हम कर देंगे खाली। अब हमें तो पता नहीं था, हम श्योर थोड़ी थे, क्योंकि कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, थोड़ी पैसों की भी प्रॉब्लम हो रही थी कि जो भी है। तो फिर उनको बोल दिया, आए गए, वो भी चले गए। उसके बाद चले गए। फिर मैंने ऐसे ही गुरुपा के आगे प्रे की, गुरुपा अब आपने सब कुछ करना है। हमने तो सामान पैक्ड कर लिया है। अब मुझे भी पूरा यकीन है कि आप हमें कहीं नहीं जाने दोगे ऐसे सामान ढोलते हुए। हम कहाँ रोड पे घूमेंगे, मुझे पता है कि आप सब ठीक कर दोगे। ये 3 महीने ऐसी आनाकानी अटकन ये सब चीज़ों में निकल गया, 3 महीने। वो भी गुरुपा ने कोई कष्ट हमारा काटा होगा, जो इतने 3 महीने हमें लगे अपने घर आने में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़े पापा ना बहुत परेशान हो गए थे, पैसों का कुछ और प्रॉब्लम थी, थोड़े डिटेल में है तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं ना शॉर्ट में बताओ, तो मैं वही शॉर्ट में बता रही हूँ। तो काफ़ी ना काको के माइंड पे ना थोड़ा असर हो गया था, टेंशन हो गई थी उन्हें बहुत। तो क्या हुआ, हमारे ना चाचा हैं एक, तो उनसे ना काफ़ी सालों से ना बातचीत नहीं हो रही थी, आपस में ना बड़े बड़ों की लड़ाई हो रखी थी, तू मैमा हो रखी थी काफ़ी टाइम से। तो आना जाना बोलना बात करना सब बंद था। तो क्या हुआ, एक दिन तो गुरुजी ने पता नहीं क्या थॉट डाला बड़े पापा के मन में, वो भी बड़े पापा के मन में गुरुजी ने ही थॉट डाला है। तो वो भी प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, तो उनके घर गए। तो फिर बड़े पापा ने चाचा से हेल्प की कि सब कुछ मतलब डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ये वो पैसा वैसा का जो भी है तो वो बताया। तो फिर उन्होंने बहुत प्यार से आराम से सुना। फिर उन्होंने बड़े पापा को थोड़ा समझाया कि कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मतलब गुरुपा वो बनाते हैं ना हमारे लिए कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं किसी को भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। वो एक्चुअल में गुरुजी ने ही उनको भेजा था हमारी हेल्प करने के लिए। वो भी इतने साल बाद, कोई बातचीत थी ही नहीं, इतनी बातचीत थी नहीं, लड़ाई थी, कोई बातचीत नहीं थी कि हमने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने हैंड टू हैंड बड़े पापा को इतनी बड़ी रकम दी कि तू जा ऑनर को दे आ। ऑनर को देने गए, साथ में गए, गाड़ी में गए, इतना तुरंत हैंड के हैंड। बताओ ये कौन कर सकता है, तो हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। तो फिर क्या हुआ, फिर वो गए, पेमेंट दी, आए गए, वो भी आ गए, सब किया। फिर बड़े पापा ने बताया कि इसने पैसे दिए थे, ये वो। तो हम भी शॉक्ड हो गए, हम भी हैरान हो गए, सब लोग कि उसने कैसे हेल्प कर दी। वो तो ये भी तो कह सकता था, क्योंकि वो भी तो ये भी तो कह सकते थे कि मैं नहीं करूँगा तेरी हेल्प, ये वो कुछ भी कह सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ, वो भी हो गया। फिर फरवरी मार्च आ गया। मार्च करते करते फिर कोई रजिस्ट्री होने में थोड़ा टाइम वगैरह लगता है ना, सिग्नेचर वगैरह टाइम लगता है रजिस्ट्री होने में भी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, जो बैंक वाले कहते जाए वो हम उनको बोलते जाएं। जो गुड़गांव में जिन्होंने पैसे दिए थे उनको बताना होता है ना, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कब होगा, कब जाओगे तुम। तो थोड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टेंशन्स भी। बड़े पापा, बुआ, दादी भी बहुत टेंशन ले रही थी, तो सब लोग टेंशन ले रहे थे। लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी हमें अपने घर ज़रूर भेजेंगे, और उन्होंने हमें भेजा। हम इस घर में आ गए। तो हम उत्तम नगर में हैं, तो हम यहाँ पे आ गए, अपने घर में शिफ्ट हो गए, सारा सामान बिल्कुल सेट वेट हो गया। तो हम अप्रैल में 28 तारीख को आए थे, 26 अप्रैल को आए थे। 26 अप्रैल के आने के बाद उसके बाद हमने सारी सफाई वगैरह की, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब कुछ सेटल है, अब सब सामान शिफ्ट हो गया हमारा। तो फिर क्या हुआ, अब जब हम इस घर में आए थे, जब हमने देखा कि कैसा घर है, चलो देखते हैं कि क्या है इस घर में। तो मैंने देखा, हम सब ने देखा, बड़े पापा, भाई छोटा और मैं, हम सब ने देखा। तो फ्लश ना, जो लोग यहाँ रहते थे ना, उन्होंने घर बहुत ही गंदा कर रखा था, बहुत हद से ज़्यादा। फ्लश इतनी गंदी थी कि जैसे आप मानो से गुटके के निशान होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या उन्होंने फ्लश में गुटके के थूक के वो फेंक रखे थे। मतलब वो साफ़ भी नहीं हो सकते थे, हम कुछ भी हार्पिक वगैरह से साफ़ करते तो वो साफ़ नहीं होते, क्योंकि वो निशान इतनी जल्दी जाते नहीं हैं, आपको भी पता है। तो फिर क्या हुआ,
तो देखिए फिर गुरुजी ने क्या किया, जिन्होंने हमें पैसे दिए थे चाचा ने, वो घर देखने आए। तो उन्होंने कहा, ये तुम क्या ये वाले फ़्लश यूज़ करोगे, इतने गंदे हैं, साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होंगे, तो इनको इसको हटा और मैं नए फ़्लश लेके आता हूँ, नए नए फ़्लश लगाना। तो क्या हुआ, तो देखिए गुरुजी ने नए फ़्लश लगवाए, नई फ़्लशें लगवाई। वो भी क्योंकि घर में आना सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी क्या होता है, बाथरूम। वो यूज़ क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में आता है। चलो किचन विचन तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, वो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वॉशरूम तो ज़्यादा यूज़ होते हैं और वो गंदे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो गुरुजी ने देखिए संगत जी क्या किया, उन्होंने नई फ़्लश लगवा दी। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 1 महीने 1 डेढ़ महीने बाद क्या हुआ, तो इतनी गर्मी हो रही है, काफ़ी गर्मी है, अब चाहिए तो एसी तो चाहिए होता है भाई, हमें तो एसी की हवा खानी है ना। तो फिर क्या हुआ कि फिर चाचा ने हेल्प, वो भी गुरुजी की इतनी मेहर है जो उन्होंने इतना कुछ दिया हम सबको। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो हमने कहा चलो फिर चाचा से ना एसी के बारे में पूछा कि कहाँ कैसे कितने में मिलता है सेकेंड हैंड वगैरह, मतलब वो भी बिल्कुल नया ही का नया ही है, ऐसा कुछ नहीं कि पुराना है, बिल्कुल डब्बे में पैक्ड होके आया है। तो वो पैसे भी उन्होंने दिए, चाचा ने दिए, उन्होंने ही हमारी हेल्प करी, उन्होंने पैसे दिए। एसी आया शाम के टाइम 7 साढ़े 7 बजे एसी लेके आए भाई और बड़े पापा। तो ये तो गुरुजी की मेहर है। गुरुजी कहते इतनी गर्मी हो रही है ना, तुम्हें मैं एसी भी दे देता हूँ। तो उन्होंने हमें एसी भी दे दिया और नई फ़्लशें भी लगवा दी। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या क्या मांगे गुरुजी से। गुरुजी तो अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। अब ये इतना बड़ा सपना घर का पूरा हो गया, अब सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं और घर भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी, कोई डर नहीं लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है ये घर, क्योंकि गुरुजी का पसंद किया हुआ घर है। तो ऑब्वियस सी बात है वो घर बहुत ही अच्छा होगा, चाहे जैसा भी हो, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। बस घर के अंदर थोड़ा प्लस्तर वगैरह, सफ़ेदी वगैरह, पेंट वगैरह रह गया, वो भी गुरुजी करवाएंगे। वही गुरुजी बैठे हैं हमारे, तो वही सब कुछ कर रहे हैं और वही करवाएंगे। तो फिर अभी तो ये भी हो गया, ये भी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी क्या हुआ, परसों मैं यहाँ पे अरदास गुरुजी के जोत जला रही थी 6:30 बजे। तो गुरुजी के आगे बैठ के कह रही खड़े होके कि गुरुपा आज मुझे ना आपके दर्शन करने हैं सुंदर सी बटरफ्लाई के रूप में। मैं ऐसे कहा और फिर मैंने कहा गुरुपा जैसी आपकी मर्ज़ी, आपने देने हो तो भी ठीक है, नहीं देने हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए उनको। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं छत पे चली गई, मैंने कहा गुरुजी चलो छत पे चलते हैं। तो हम छत पे शाम के टाइम चले गए और हम गुरुजी ने हमें छत वाला घर दिलवाया, हमने छत वाला घर लिया, टॉप फ्लोर। तो फिर हम छत पे गए, छत पे मैं और बड़े पापा थे। बड़े पापा तो अपने गमलों वमलों में बिज़ी थे, तो मैं ऐसे सैर कर रही थी। थोड़े टाइम बाद फिर तो माइंड से निकल गया कि गुरुजी बटरफ्लाई वगैरह वाली बात मन से निकल गई। तो मैं ऐसे घूम रही थी, इधर से उधर 2 चक्कर मारे, एकदम अचानक एकदम अचानक से रेड कलर की बटरफ्लाई आई, अचानक से रेड कलर की बटरफ्लाई आई और मैं देख के इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, मैंने आपसे कहा ही था जस्ट 6:30 बजे और आपने 5-10 मिनट में ही आप आए और मुझे दर्शन देके चले गए। मतलब गुरुजी सब कुछ सुनते हैं संगत जी, वो हर बात सुनते हैं, हर विश पूरी करते हैं। अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा तो भी गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं मिला वही हमारे लिए अच्छा है और गुरुजी हमारे लिए हमारा सब अच्छा जानते हैं, वो हमें सब कुछ देंगे। पर ये नहीं कि हमें हर चीज़ फ़ोर्स करनी चाहिए कि हमें यही चाहिए। लेकिन अगर हम उनसे मांगेंगे वो दे तो देंगे हमें फ़ोर्सफुली, ये इतना मांग रहे हैं तो वो दे तो देंगे, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होगा, वो हमारे लिए परमानेंट भी नहीं होगा। वो कुछ टाइम तक हमारे पास रहेगा और फिर वो मिट जाएगा या चला जाएगा, जो भी है। तो इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो जो भी दें उसी में हमें राज़ी होना चाहिए, बस संगत जी। और मैं सत्संग में बहुत सुन रही थी, गुरुजी इतने सत्संग सुनवा रहे थे मुझे, इतने लंबे नहीं तो मैं सुनती नहीं हूँ, 1-1 घंटे के 30-30 मिनट के 40-45 मिनट के सत्संग मैं सुनती ही नहीं। फिर गुरुजी ने मुझे सुनवाए जाए और जब मैं सत्संग सुनती रही तो आँखों से आंसू ही आंसू, क्योंकि एक अंदर से ऐसे फीलिंग सी आती है ना कि बहुत अच्छा सा लगता है कि हम जब सत्संग सुनते हैं, संगत बताती है तो फिर
और जब भी मैं सत्संग सुनूँ तब भी गुरुजी की खुशबू आए, खुशबू ही खुशबू। सत्संग सुनती हूँ, थोड़ी सी खुशबू आती है, फिर चली जाती है, फिर खुशबू आती है, फिर चली जाती है। तो मतलब गुरुजी हर हर पल हमारे साथ है, पल पल वो हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। अभी क्या हुआ संगत जी, अभी परसों तरसों मैं दूध लेने जा रही थी नीचे दुकान पे, और जब वहाँ पे बैठा हुआ तो कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे, तो जब मैं जा रही थी तब तो उसने मुझे देख के भौंका नहीं, और जब मैं आई वापस आई दूध लेके, काफ़ी वो तो वहीं बैठा रहता था, पहले उसने कभी नहीं भौंका। फिर जब मैं दूध लेके वहाँ से आ रही थी, वो खड़ा हो गया भाई, वो उठ गया और मुझे मेरे पे भौंकने लगे और मेरे पीछे पीछे आने लगे, और मैं डर गई इतना, मेरे हाथ पैर इतने काँप रहे थे, क्योंकि अचानक से भैया ऐसे कुत्ता भौंके भाई पीछे पीछे आए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, डर तो लगेगा ही। फिर मैंने कहा, फिर मैं चलती गई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ सेव मी, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी इस कुत्ते को यहाँ से भगाइए। फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर वो डॉगी वहाँ से चला गया, एक दो बार भौंका, उसके बाद पीछे पीछे आया, उसके बाद वापस मुड़ के चला गया। मैंने कहा गुरुजी, फिर मैं ऊपर आई, मेरे हाथ पैर, मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो गई, गुरुजी देखिए मैं कितना काँप रही हूँ, आपने मुझे बचा लिया उस डॉगी से, शुक्राना गुरु पर शुक्राना। तो बस संगत जी, हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए, जो भी वो हमें दे वही हमारे लिए अच्छा है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग वो भी गुरुजी करवाएंगे तो करेंगे। तो क्या हुआ, अभी एक बात और बताती हूँ संगत जी, क्या हुआ, अभी मैं सत्संग में गई थी, जून में ही गई थी। तो क्या हुआ, मंगलवार को, और इतने टाइम बाद मेरा रोम अंदर से तड़प रहा था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे सत्संग में बुला लीजिए, प्लीज़ मेरा सत्संग में आने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। अंदर से तड़प होती है ना गुरुजी के पास जाने की, वो तड़प थी अंदर। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं सत्संग में गई, 6 से 8 का टाइम था, तो मैं गई, और मैं सत्संग में 2 घंटे मैंने आंखें बंद करके गुरुपा से कनेक्टेड रही, ध्यान किया उनका, और इतना रोई, आँखों में इतने आंसू आ रहे थे, उन्हें देखूं तो वो जब मैं बैठी तो ऐसा लगा गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, आ गई हैं तू हुण खुश, हाँ, मतलब पंजाबी में जैसे वो बोलते हैं वैसे मुझसे बोल रहे थे कि तू आ गई है, खुश है अब। तो मतलब मेरी आंखों में इतने आंसू आए, मैं बैठे बैठे उन्हीं को देख रही थी, और कहीं मेरा ध्यान ही नहीं जाता जब मैं सत्संग में जाती हूँ। और सबको यही करना चाहिए कि सत्संग में हम जाएं तो इधर उधर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या पहन के आया, कैसे आया, सिर्फ आंखें बंद करके गुरुजी से कनेक्टेड रहिए और ब्लेसिंग्स लीजिए। तो क्या हुआ, मैं ऐसे बैठी हुई और मेरे को ऐसा लगा जैसे और ऐसे फीलिंग आ रही कि गुरुजी का फेस बना हुआ है चोले पर, ऐसे दर्शन हो रहे थे गुरुजी के, मतलब इतने ब्लेस्ड किया गुरुजी ने सबको ही गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन हाँ, जब हम गुरुजी के साथ बैठे हैं, उनके साथ आंखें बंद करके कनेक्टेड रहिए, इधर उधर ध्यान होगा तो फिर वो ब्लेसिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें लंगर भी पूरा करना चाहिए, एक बूंद भी नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी, हम सबको लंगर करना चाहिए पूरा फिनिश, क्योंकि एक कण कण में उसके ब्लेसिंग्स होती हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना।